लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, जहां एक तरफ इस चुनाव में बीजेपी ने 240 वोट हासिल किया तो ओवरऑल एनडीए ने 292 सीटों पर अपना कब्जा किया। अब इस चुनाव में मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और बीजेपी ने सभी सीटों पर अपना कब्जा कर लिया। मध्य प्रदेश से जो सबसे बड़े हीरो की तरह सामने आए, यानी कि बीजेपी के सबसे बड़े हीरो बनके जो सामने आए, वो हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने 8 लाख वोटों से इस चुनाव में जीत हासिल की। अब उनको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उनको कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। इसी सब पे चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आशीष। आशीष, क्या लगता है आपको शिवराज सिंह चौहान के बारे में? देखिए, जहाँ तक इस लोकसभा चुनाव की बात करें, जिस तरीके से रिजल्ट सामने आया है, खासकर अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें, 29 के 29 सीटें बीजेपी को मिला है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि 1984 के बाद ऐसा पहली बार है जब किसी एक पार्टी को पूरे 29 के 29 सीट मिले हैं मध्य प्रदेश में। तो इस की जो बड़ी वजह एक ये भी रही कि शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते जिस तरीके से एक लाडली बहन योजना उन्होंने लाया था और उसका खासे असर देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं एमपी में अच्छे प्रदर्शन का जो वजह वो शिवराज सिंह चौहान ही रहे। और इसलिए हम अगर 2023 जब विधानसभा चुनाव एमपी में हुआ, उस वक्त मुख्यमंत्री रहते इन्हें मुख्यमंत्री दूसरे नए मुख्यमंत्री का चयन, नया चेहरा को लाया गया सामने, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसे में उस वक्त शिवराज सिंह चौहान को केंद्र की ओर से एक आश्वासन, ऐसा खबर सामने आया था कि एक आश्वासन मिला है कि आने वाले लोकसभा के जो नतीजे आएंगे उसमें जो नई सरकार का गठन होगा उसमें शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब कुछ दिन जैसे कि नतीजे के बाद से कयास लगाने शुरू होते हैं, क्योंकि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त हैं, उनका 30 जून को कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में बिल्कुल ये जो एक कयास लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये साफ तौर पर सही होता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को अगर अध्यक्ष पद नहीं दी जाती है तो कहीं ना कहीं उन्हें केंद्र में बड़ी मंत्रालय जैसे वित्त मंत्रालय जैसी बड़ी मंत्रालय उन्हें दी जा सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश से लगातार वो 7 बार जिस तरीके से वहाँ से जीतते हुए आ रहे हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, काफ़ी लंबा कार्यकाल उनका सांसद का भी रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सही होता हुआ दिख रहा है मुझे। और कई बार वो 2000 जहाँ तक मेरे पास डेटा है, वो 2005 में पहली बार सीएम बने थे और उसके बाद लगातार वहाँ के सीएम रहे। तो कहीं ना कहीं उनके कार्य के नतीजों को देखते हुए जिस तरीके से उन्होंने पूरे बीजेपी को मध्य प्रदेश में बना के रखा, उसका आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा है, मुझे लगता है कि उनका फल मिलने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो हार का जिम्मेदार जिस तरीके से ठहराया जा रहा है, जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि जेपी नड्डा को इसके पीछे का हार का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, तो कितने हद तक ये बात सही है और क्या इसी वजह से उनको तीसरे टर्म में मौका नहीं मिलेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का? देखिए, इसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि अगर हम क्रिकेट मैच की बात करें तो अगर क्रिकेट मैच कोई टीम अगर जीतता है या बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय कप्तान को जाता है, और अगर हारते भी है तो उसका ठीकरा कप्तान पे ही उठता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी है कि जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष रहते हुए अभी तक जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन हुआ था, तो कहीं ना कहीं सराहना हुई थी कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, वो जिस वजह से इस तरह का प्रदर्शन रहा। लेकिन फिर उसके बाद 24 में इस तरह का लचर प्रदर्शन जो हुआ, तो कहीं ना कहीं इसका भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही जाएगी और उन्हें भी इसको लेकर आलोचना का सामना करना पड़ेगा। और हो सकता है 30 जून को उनके कार्यकाल वैसे भी खत्म होने वाले थे। ऐसे में कयास और जो अटकलें लगाई जा रही कहीं ना कहीं सही हो सकता है। मतलब शिवराज सिंह चौहान की जो मामा वाली इमेज है वो कहीं ना कहीं उभर के सामने आई। बिल्कुल, अभी तक जो राजनीतिक उनका जो सफर रहा है उसमें जिस तरह का उनकी छवि रही है, लोगों के बीच जाकर लोगों के बीच में जाके कामों को करना, और कहीं ना कहीं उनका प्रदर्शन भी राजनीतिक कैरियर में अभी तक जीतते हुए आना, और इस बार तो उन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। पूरे भारत की अगर बात करें तो सबसे अधिक वोटों से उन्होंने जीता है और ऐसे जीतने वाले सांसद बने। तो कहीं ना कहीं इसका फल उनको मिलता हुआ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके बाद भी कई सारे ऐसे वीडियोस सामने आए थे जिसमें महिलाएं रो रही थी वो जब मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे थे।
तो कहीं ना कहीं लोगों का लगाव है उनसे एक तरह से अलग तरीके का। बिल्कुल, लाडली बहन योजना जो उन्होंने लाया था उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ, खासकर वहाँ की महिलाओं को। तो और एक अलग इमेज बना लोगों में, वहाँ की महिलाओं में, और इन्हें एक उपाधि मिली मामा। तो ये कहीं ना कहीं वजह रही थी, उनके कामों का ही नतीजा रहा था। और आज देख रहे हैं कि कयासे लगाए जा रहे, तो ये भी उनके कामों का ही नतीजा है और वो फल मिलने वाला है। अब तो ये देखने वाली ही बात होगी कि आखिर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है या फिर नहीं बनाया जाता है। ये तो कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें जो फैसले लिए जाएंगे उसके बाद ही ये सारी जानकारी सामने आएगी। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ, कुछ और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।